ओम शांति। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने कि 13वें दिन के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि अगर मन को देह के विषय न दिए जाए तो मन जो है वो स्वतः ही नियंत्रण में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, सदा सुख के जुलूम में झूलता रहेगा। तो सदा सुख के जुलूम में झूलता रहे या फिर मन को अब ऐसा कौन सा विषय दिया जाए जिससे मन को अलग अलग विषय देने की जरूरत ही ना पड़े, एक ही विषय में ऐसा खो जाए कि मन तृप्त हो जाए, मन संतुष्ट हो जाए, मन भटकना बंद कर ले, मन में ताकत आ जाए, ऐसा विषय है प्रेम। अब थोड़े विषय जो हैं, क्लासेस जो हैं वो गहरी होती जाएंगी लेकिन बड़े आनंद वाली होती जाएंगी। इसलिए जो आत्मा रेगुलर इन सेशनों को सुन रही है, जिसने कोई भी सेशन मिस नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाले सेशनों में उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं कि मन जो है उसको कौन सा ऐसा विषय दिया जाए, और हमारे क्लासेस का उद्देश्य ही यही है, सेशन का जो उद्देश्य है वह भी यही है कि हम भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाए, योगी बन जाए, तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि भगवान के प्रेम में लवलीन होने के लिए प्रेम भी तो सीखना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो हमारी रही है वो यही है कि ऐसा लगता है कि प्रेम को सीखना थोड़ी पड़ता है, प्रेम को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, और यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप वास्तव में प्रेम को जानते तो भगवान के प्रेम में कब के लवलीन हो गए होते, घंटों घंटों योग में लवलीन हो गए होते। तो पहले ही बताया था सेशनों के अंदर कि अपनी गलती मान लेना, वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। या तो स्वीकार कर लो कभी तक प्रेम सीखा ही नहीं है, प्रेम जाना ही नहीं है, प्रेम समझा ही नहीं है। वैसे भी पूरा सेशन आज का अटेंड करने के बाद समझ में भी आएगा आपको कि वास्तव में हम प्रेम को कुछ और ही समझ रहे थे। तो बिल्कुल मन को जीरो समझ करके अगर सेशन को सुनोगे तो बातें अंदर बिल्कुल पहुंचती जाएगी, और हम ये लगेगा आपको कि हम परमात्मा के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, परमात्मा के गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम को समझते हैं और प्रेम को सीखते हैं, क्योंकि प्रेम जो है वह भी सीखना बड़ा जरूरी है। तो भगवान अपनी अव्यक्त वाणी में कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता की वाणी में कि बच्चे तुम जो है वो सबसे पहले परमात्म प्रेम के अधिकारी बनो। हाँ, किसके अधिकारी बनो? ये बाबा के शब्द है कि परमात्म प्रेम के अधिकारी बनो। आप खुद स्वयं सोचो कि क्या आप परमात्म प्रेम के अधिकारी बने हो? सबसे बड़ी चीज भगवान ने अव्यक्तवाणी में पहली जो सबसे बड़ी चीज प्रेम के बारे में बोला है कि जो परमात्म प्रेम के अधिकारी नहीं है वह विश्व राज्य के अधिकारी नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा ने अव्यक्तवाणी में कही है संपूर्ण पवित्रता की बुक के अंदर कि तुम अगर परमात्म प्रेम के अधिकारी नहीं हो तो विश्व राज्य के अधिकारी नहीं हो। तो पूछो अपने आप से कि परमात्म प्रेम के अधिकारी कहाँ तक बने हो? अगर नहीं बने हो तो अब हम बन जाएंगे, और बन भी कैसे सकते हैं? अगर परमात्म प्रेम के अधिकारी अगर तुम बनते ना, एक लौकिक में भी किसी लड़का लड़की को प्रेम होता है ना, तो वो उस पर सब चीजें कुर्बान कर देता है। कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं उसको 1 लाख का मोबाइल क्यों गिफ्ट दे रहा हूँ, किधर से भी सब कुछ ला के खुशी से उसको दे देगा। कई सारी ऐसी अनमोल गिफ्टें दे देगा कि उसके लिए चीजों का कोई मोल नहीं रहेगा। अगर सामने वाली प्रेमिका कह दे कि मुझे ये चीज पसंद आई है, तुम्हारे पास है, मुझे दो, तो वो सोचेगा तक नहीं और उसको दे देगा। जिसको प्रेम होता है वो लुटाने को तैयार होता है, वो सर्वस्व लुटा देता है। और यहाँ पर तो भगवान है। अगर भगवान से तुम्हें प्रेम है और भगवान से प्रेम का अनुभव है तो क्या भगवान पे तुमने सब कुछ लुटाया है? पूछो अपने आप से। अगर नहीं लुटाया है या फिर वो भावना भी नहीं आई है
अंदर सोच चलती है कि ये करूं या न करूं। अभी तो अगर दीदी कुछ बोल दे, सेवा का मौका मिल जाए, 500 रुपया करना, 1000 करना है, तो सोचते हो कि करूं या न करूं। हाँ, ये अलग बात है, नहीं हो तो सोचना जरूरी है, लेकिन धन होने पर भी अगर सोचते हो उसके पहले बहुत सारी बातें याद आती है, तो कहां से तुम परमात्मा प्रेम के अधिकारी बने हो? संभव ही नहीं है। लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा कि आज से तुम सब कुछ लुटा दो। मैं कहता हूं 1 रुपया मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि तुम पहले प्रेम को समझो। प्रेम अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा तो तुम सर्वस्व जो है वो न्योछावर कर दोगे, है ना? तो कितनी गहरी बात है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं उस प्रेम को समझने की जो परमात्मा प्रेम में बहुत गहरा है। तो एक तो क्या है, दुनिया में जो चल रहा है वह भी तो तुम प्रेम समझते हो ना, कि भाई कोई किसी से पति पत्नी का प्रेम हो गया, है ना? मेन तो वही प्रेम की बात करते हैं हम। एक लैला मजनू का प्रेम हो गया, लड़का लड़की का जो प्रेम हो गया। तो प्रेम, अगर परमात्मा प्रेम के अधिकारी बनना है तो आपको सिर्फ 3 तल का, तीन मंजिल, 3 सीढ़ियां पार करनी है। ओनली 3 सीढ़ियां, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आज आपको प्रेम का लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। आज आप सभी आत्माएं प्रेम को समझ जाने वाली हो, और मुझे तो लगता है कि अब भगवान के प्रेम में डूब भी जाने वाली हो। लेकिन आपको खाली ये 3 सीढ़ियां पार करनी होगी, इतनी मुश्किल नहीं है ये 3 सीढ़ियां। तो पहली सीढ़ी जो पार करनी है वह यह है कि जिसको तुम प्रेम कह रहे हो, वो मतलब पहला जो प्रेम है वह कौन सा है? देहभान वाला प्रेम। हाँ, ये जो मुरली में आप सुनते हो देहभान देहभान, मैं इसको नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में आज आपको समझाऊंगा। देहभान वाला प्रेम क्या है? अगर मैं लड़के का भाव है, मेरे अंदर शरीर का भाव है, तो शरीर का भाव जिसके अंदर है, मैंपन है, वो एक ही इच्छा रखेगा। कौन सी इच्छा रखेगा? विपरीत शरीर वाले की इच्छा रखेगा। आप समझे? विपरीत शरीर वाले की इच्छा। जैसे मैं लड़का हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं अपूर्ण हूं। देहभान क्या सोचता है? जिसने माना कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, वो क्या सोचता है? मैं अपूर्ण हूं। और जिसको प्यार का नाम देता है वो सोचता है कि मैं लड़की से, शरीर से मिल जाऊंगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। उसकी जबरदस्त कामना रहती है, उसकी इच्छा रहती है, क्योंकि वह अपूर्ण अपने आप को मानता है। और उसको लगता है विपरीत, अगर लड़की है तो वो सोचेगी कि मैं लड़के के शरीर से मिल लूं तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी, और इसी को प्यार कहते हैं वो। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो चाहता है कि वो लड़की के शरीर में मिल जाए, समा जाए, लेकिन कभी 2 शरीर एक दूसरे के अंदर मिल नहीं सकते हैं। कभी मिल सकते हैं क्योंकि उनकी सीमाएं होती हैं, इसलिए तो उसको प्यार नहीं कहा जाता। जैसे 2 बर्फ के टुकड़े हैं, उसको तुम आपस में मिलाने की कोशिश करो तो क्या बर्फ के टुकड़े कभी मिलेंगे आपस में? कभी नहीं। तो जो लड़का सोचता है कि मैं लड़की के शरीर से मिल जाए, जिसको हम काम वासना भी कहते हैं, देखो मैं थोड़ी क्लियर बातें करूंगा क्योंकि आपको प्रेम को स्पष्ट करना है। तो जब वो लड़का का शरीर, वो लड़की का शरीर भी मिलता है तो थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है, लेकिन फिर क्या होता है, और कामना पैदा होती है। और क्योंकि देह की अपनी सीमाएं है तो 2 शरीर तो कभी चिपक नहीं सकते, कभी मिल नहीं सकते, इसलिए कभी वो पूर्ण हो नहीं सकते। तो वहां पर क्यों पूर्ण नहीं हो सकते ये जो प्यार है वो? क्योंकि इसमें सीमाएं हैं। समझ गए ना? बहुत गहरी बात है। तो उस वाले प्यार में भी क्या हो रहा है, आत्मा की शक्ति तो जा ही रही है। यानी जैसे आपको दिल्ली पहुंचना है जिस काम के लिए, और दिल्ली पहुंचे और वो काम हुआ ही नहीं, तो दिल्ली जाने का, आने जाने का भाड़ा तो व्यर्थ हुआ, समय भी व्यर्थ हुआ, शक्ति भी व्यर्थ हुई। अब आपने पूरा प्रयास किया कि मैं जो शरीर, उसका विपरीत शरीर लेडीज का, मैं उसके लिए दिन रात घूमता फिरा, चक्कर काटे, शादी किया, कुछ खर्चा किया, जो भी किया, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से किया वो तो शरीर, दोनों शरीर इकट्ठे हो ही नहीं पाए। और शरीर इकट्ठे नहीं हो पाना यानी अपना जो अहंकार है, देह का भान है, वो कभी पूर्ण हुआ ही नहीं। और देह भान को क्या चाहिए? वो पूर्ण होना चाहता है। वो अलग अलग विषय को पकड़ता रहता है कि मैं पूर्ण हो जाऊं। तो आपको समझ में आ गया। तो पहली तरह की इस ब्राह्मण आत्माओं की बात करूं अगर मैं, तो वो कौन सी आत्माएं हैं? जो देह के तल पे ही प्रेम करती है। इसलिए कहते हैं कि काम वासना वो अपनी शक्ति को भी वेस्ट करती है। इसलिए भगवान कहता है कि ऐसी आत्माएं कभी मेरे प्रेम को समझ नहीं सकती। यानी जो देह का तल समझ रहे हैं, मतलब बताए ना, 2 बर्फ के टुकड़े वो कभी मिल ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या चीज करनी है? आपको सबसे पहली चीज है कि अपने आप को चेक करो कि कहीं आपका सूक्ष्म विकार भी तो नहीं कि दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण हो रहा है। जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हो वो है प्यार, है प्यार तो है ना, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो प्यार थोड़े टाइम का रह करके किस में बदल जाता है?
कामना में, काम इच्छा में बदल जाता है। वो प्रेम है नहीं, ऐसा नहीं, 1% प्रेम है और 99% शरीर की कामना है। दो जन का प्रेम कौन सा, लड़का लड़की थोड़े टाइम रहेंगे, साथ रहेंगे, लास्ट में उनकी रिजल्ट क्या रहने वाला है, वही काम विकार, काम वासना पे उनका एंड होने वाला है। तो इस तरह का जिस आत्मा में अभी भी ब्राह्मण आत्मा में प्रेम है, भगवान उनको देखना भी पसंद नहीं कहता है। भगवान खुले तौर पर कहता है कि मेरी सभा में ऐसी आत्माओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देहभान के तल पर जो प्रेम करता है, अपने आप को देहभान में रखता है, वो कभी भी भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं सकेगा। समझना है, जब वो भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं सकेगा, इसलिए वो सभा में बुलाता ही नहीं है। इसलिए पहले कितनी धारणाएं थी, तब मधुबन बुलाते थे कि कोई पहले चेक किया जाता था कि हर चीज उसकी पक्की हुई है कि नहीं। इसका अर्थ क्या है कि वो जब उसका प्रेम का तल सेकंड सीढ़ी को, ये तो होगी पहली सीढ़ी को पार करके सेकंड सीढ़ी में अगर जाता है तो उसके चांसेस बनेंगे भगवान के प्रेम को समझने में। तो अभी आपको पहले डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। अगर आपके अंदर देहभान के अंदर ऑपोजिट शरीर के प्रति आकर्षण हो रहा है, काम वासना हो रहा है, तो उसको तुरंत छोड़ना है, क्योंकि इससे आप भगवान के प्रेम में पढ़ नहीं सकते, भगवान के प्रेम को समझ नहीं सकते, परमात्म प्रेम के अधिकारी आप बन नहीं सकते। अब दूसरे तल के प्रेम की हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरे तल का प्रेम होता है, कहते हैं ना, मेरा तो उसका मन का प्रेम है। कौन सा प्रेम है? मन का प्रेम है, यानी किसी से मैं तो उसके प्रति अच्छी भावना रख रहा हूं, है ना, मन का। वो तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसके साथ तो मेरा रोज घूमना है, रोज घूमना फिरना है, बाकी कोई मतलब नहीं है मुझे उससे, सिर्फ मेरा क्या है, उससे प्रेम है। उसको कहेंगे मन का प्रेम। तो मन का प्रेम, मेरे मन का प्रेम उसके मन के प्रेम से मिले, वो भी ज्यादा समय तक समा नहीं सकता, क्योंकि उनकी भी एक सीमाएं हैं। यानी दोनों बर्फ को पिघला दिया भी है ना, मन बन गया, अब बर्फ पिघला भी लिया है, जल भी बन गया, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं पाएगा। अब देखना, जब हमारे बच्चों से या किसी से भी होता है तो उनके क्या मन के आधार पे प्रेम होता है? नहीं होता, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हमेशा सदा हम मिल नहीं सकते ना, मेरा मन सदा उसके मन से मिला रहे, क्या ऐसा संभव है? संभव है कि मेरे विचार उठे, वो उसके भी विचार उठ जाए, उसके जो विचार उत्पन्न हो वो मेरे भी विचार उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल एक रस हो जाए हम दोनों, ऐसा संभव है? तुरंत थोड़े टाइम तक 80% विचार मिल रहे हैं, शाम को बोलेंगे मैं तो गार्डन जा रहा हूं, वो दूसरा बोलेगा मैं इधर जा रहा हूं, बताओ क्या करें? हाँ, तो थोड़े टाइम तक ऐसा लगता है, कई बार तो महीनों तक लगता है कि मेरा मन उसके साथ, उसके मन के साथ मिल गया है। तो दोनों मन की सीमाएं भी कभी मिल नहीं सकती। अगर मिल सकती है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी झुकना पड़ेगा दोनों को। कुछ उसकी बातें मैं मानूं और मैं मेरी बातें कुछ वो माने, तो वो रिश्ता चल पा रहा है। लेकिन दोनों के मन एक जैसे मिल जाए, दोनों के मन की सीमाएं हैं, दोनों के मन की क्या है, सीमाएं हैं। तो वो चाहते क्या है, दोनों के मन की सीमाएं कभी मिल नहीं सकती। तो फिर भी शरीर के तल पे जो प्रेम हो रहा था, काम वासना, उससे वो सेकंड वाला जो प्रेम है, मन वाला, वो थोड़ा ठीक है, थोड़ा प्रेम को समझ रहा है वो। आप समझे कुछ बात को, थोड़ा उसका स्तर बढ़ा है। तो अभी सेकंड वाले अगर प्रेम तक आप हो तो भी परमात्म प्रेम के अधिकारी नहीं बने। भगवान का प्रेम जो पाना चाहते हो वो तुम पा नहीं पाए अभी तक। भगवान का प्रेम में जो लवलीन होना चाहते हो तुम लवलीन हो नहीं पाए हो। अगर भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाते तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें व्यर्थ लगती, जीना जीना क्या और मरना मरना क्या, ऐसा आभास होने लगता। तो ये सेकंड वाला प्रेम भी जो है वो परमात्म प्रेम नहीं है तुम मन के आधार पे जो किसी से मिलाने की कोशिश कर रहे हो और कई बार अंदर से झुकते रहते हो, फिर भी अब कोई बच्चा ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं बचा है, क्योंकि सोचेगा इससे तो अच्छा नहीं है, इससे तो दुनिया थोड़ी बुरी है, इससे थोड़ा ये अच्छा है, इसलिए इसी के साथ ही थोड़ा झुक करके चल ले। ये कॉम्प्रोमाइज है, सीमा है। जो कॉम्प्रोमाइज है उसको प्रेम नहीं कहते। जहां पे प्रेम तो वो होता है जहां पे पूर्णता होती है, प्रेम तो वो होता है जिसमें हम और वो एक हो जाए, प्रेम तो वो होता है जिसमें कोई सीमाएं नहीं होती है। प्रेम में तो ऐसा लगता है कि वो मुझ में हो जाए, मैं उसमें हो जाऊं, वो मेरे जैसा हो जाए, मैं उसके जैसा हो जाऊं। अगर प्रेम में तो ऐसा लगता है कि अगर भगवान नहीं है तो मैं भी नहीं, और मैं नहीं तो भगवान भी नहीं। प्रेमिका नहीं तो प्रेम करने वाला भी नहीं, और प्रेम करने वाला नहीं है तो प्रेमिका भी नहीं। तो मैं हूं तो भगवान है, भगवान नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। यानी
मैं ही उसके जैसा हो गया, वो मेरे जैसा हो गया। इसका मतलब समान होने की बात है कि दोनों का मिलन हो जाए, और दोनों का मिलन शरीर के तल पे जो प्रेम करते हैं उनका संभव नहीं है, उनकी सीमा है। जो मन के तल पर प्रेम करते हैं वो भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसलिए उसको प्रेम कहा नहीं जाता है। शुरुआत में जब मैं अपनी भी बातें बताऊं तो बहुत दुनिया बुरी लगती थी। जब ज्ञान नहीं मिला था तब भी विकार देखते ही ऐसा गंदा फील होता था। अंतर मन की बात बताऊं कि देह भान में जो सेक्स और विकार थे इतनी बुरी आती थी, हेल देख करके जैसे उल्टी और वॉमिटिंग आती थी मुझे आत्मा को, जबकि ज्ञान भी नहीं मिला। लेकिन प्रश्न तब ये उठता था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे यहां से इस दुनिया से लड़ू तो लड़ू कहां, क्योंकि सारी दुनिया वाले सिखाने वाले बस यही थे, यही सत्य है। क्या सिखाने वाले थे? यही तो सत्य है, शादी करना, ये होना वो होना सब कुछ। पर अंतर्मन मानने को तैयार नहीं था कि कहीं तो कोई कुछ और है। तभी तो अंदर से कहीं पुकार चलती थी कि हे परमात्मा, इस भव सागर से ले जा मुझे पार, इस गंदी दुनिया से ले जा पार। गंदी दुनिया माना क्या हुआ? यहाँ के जो रीति रिवाज है जो मुझे पसंद नहीं आते, यहाँ की जो संस्कार हैं, यहाँ की जो चीजें चल रही है वो मेरे लायक नहीं है, यहाँ की चीजें जो है वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा अंदर से भावना पैदा होती थी। और कई भक्त आत्माएं क्या करती थी? भक्त आत्माओं का प्रेम भी जो है वो मुक्ति की ओर क्यों लेके नहीं जाता है? क्योंकि भक्त आत्माएं भी क्या करती है, शरीर की काम वासना तो है ही उनके अंदर, तो वो कभी परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते। परमात्मा के तल पे तो प्रेम पहुंच ही नहीं पाता है उनका। वो बस सब कुछ चीज छोड़ देंगे, उपवास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भगवान को भी अपना जैसा बना लेंगे कि मैं शरीर से प्रेम कर रहा हूं तो तुम में भी शरीरदारी हो। कृष्ण की मूर्ति बना दी, मंदिरों में मूर्तियां बना दी। मूर्ति बनाने का कारण क्या है? क्योंकि वो शरीर के तल पर ही प्रेम करना चाहते हैं, वो शरीर के तल को ही प्रेम समझते हैं। दूसरा जो सच्चा प्रेम है उसको पार नहीं करना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है वो क्या कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं, मेरा पिता कहीं दूर है जिसने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। उसको क्या लगता है कि मेरा पिता कहीं दूर है, दूर का रहने वाला है, जिसने मुझे इस दुनिया में छोड़ दिया है। तो हे परमात्मा, मुझे ले जा इस दुनिया के पार। और भक्त आत्मा क्या कहती है कि हे परमात्मा, मैं तो ये दुनिया छोड़ के आ नहीं सकता, वो मरने से डरता है वो क्या कहता है, तू ही आ जा नीचे। तो वो फिर उसकी मूर्तियां बना दी। और ज्ञानी आत्मा क्या कहती है, उसको लगता है कि परमात्मा तो इस दुनिया में आकर के भी क्या करेगा, जब कलयुग की दुनिया देखता है कि दुनिया तो बड़ी खराब है, इसमें तो ये विकार, काम विकार, गंदी चीजें भरी पड़ी हैं, तू तो ले जा मुझे तेरे पास, इस दुनिया से पार मुझे लेके जा। तो ज्ञानी आत्मा कहती है कि मुझे ले जा तू यहां से, और भक्त आत्मा कहती है कि भगवान तू आ जा नीचे है ना। क्योंकि वो शरीर ही है ना, उसको लगता है अगर मैंने शरीर की वासना छोड़ दी, काम विकार छोड़ दिया तो फिर मैं ही नहीं बचा। शरीर को ही छोड़ दिया, देह भान को ही छोड़ दिया तो उसको लगता है, मरने से बड़ा डर लगता है। भक्त आत्मा बहुत गहरी बात है। ये जो कहते हैं ना कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, सभी मरने से बड़े डरते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात मुझे भी याद आ गई। एक लकड़हारा था, तो वो डेली लकड़ियां धो के जंगल की काट के बेचने जाता था। तो क्या हुआ, वो डेली कहता था यही मेरी जिंदगी में लिखा है, इससे तो अच्छा मरना बोला। 2 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, डेली लकड़ियां सुबह से शाम मेहनत करे और शाम को बेचे और सुबह फिर लकड़ियां इकट्ठे। वो बस एक ही बात बोले, मैं मर जाऊं तो बहुत बढ़िया है, हे मौत आ जा तो मेरे सामने और लेके जा। ऐसे करके बात करने लगा। इतनी देर में मौत प्रकट होगी सामने, और अचानक बोले कौन हो तुम? तो उसने बोला मैं मौत हूं, तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम पुकार रहे थे ना आ जाओ। तो मुझे लगा कि तुमने पुकारा तो मैं आ जाऊं। तो लकड़हारा कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, मैं मौत को थोड़ी बुला रहा था, मैं तो लकड़ी का बंडल पड़ा था इसके लिए बुला रहा था, कोई ऊंचा करे और मुझे दे दे। तो कहने का अर्थ है कि मौत बोलते हैं लेकिन पसंद नहीं करते। कौन मौत को बोलते हैं? जिसको जीना नहीं आता, जिसको जिंदगी जीने की शर्तें पूरी नहीं होती, वो कहते हैं कि मौत आ जाए। लेकिन मौत उनको चाहिए नहीं। एक्चुअल में जो आत्महत्या भी करते हैं ना, वो जिंदगी से नाराज नहीं होते, जिंदगी की शर्तें पूरी नहीं होती उनसे। जिंदगी से जो इच्छा करे वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो हार करके जिंदगी को तो खत्म कर नहीं सकते, एक्चुअली वो खुद को खत्म करते हैं। लेकिन जो सही कहता है कि मुझे तो मर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वास्तव में उसको मृत्यु से भी भय नहीं है और जीने से भी भय नहीं। मतलब उसको मृत्यु से कोई फर्क नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें मर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं, इसका मतलब वो आत्महत्या थोड़ी करेंगे। हमारे लिए तो जिंदगी और मौत एक जैसी हो गई।
हमारे लिए तो मरना भी और जीना भी एक जैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जिंदगी के पार चले गए, मतलब देह भान से बाहर चले गए। अब देह की विषय वस्तु याद नहीं आती, देह के काम वासना विकार ऐसा लगता है कि जहर के समान लगता है। जिस आत्मा को अंदर से लगे कि देह बान, जो देह एक देह से दूसरी देह कभी मिल नहीं सकती है, उसमें शक्ति क्यों वेस्ट करें? रास्ता ही गलत है। जिसमें देहबान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, जिसमें देहबान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, उसके रास्ते के अंदर हम जाए क्यों? तो जो परमात्म प्रेमी आत्मा है ना, अभी जैसे मैं बात भी करो तो इतना आनंद आ रहा है कि देह की बातें ही बहुत खराब लगती है, विकार की बात करना ही बहुत जिसको बुरा लगता है। तो दूसरा तल मैंने बताया मन का तल है ना, तो मन के आधार पे भी अब किसी से लगाव नहीं रहता है, क्योंकि हमें पता है, बिल्कुल सत्य अनुभव है कि मेरा मन संसार की किसी भी आत्मा के मन से मिल नहीं सकता है। मिलेगा ऐसा नहीं कि विचार 20% विचार मिल सकते हैं, 50% मिल सकते हैं, लेकिन 100% तो मिल ही नहीं सकते। तो हम करते क्या है? संसार की किसी आत्मा से मन मिलाने का सोचते ही नहीं। पहले तो बच्चे रहते हैं, उनसे बातें कम करते हैं, बहुत ताके बराबर बात करते हैं। और जो आसपास के जो संबंध हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके अंदर हमें पता है कि वो तो हमारे जैसा हो नहीं पाएगा, तो हम अपना जितना झुक सकते हैं उसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। आसपास वाली आत्माओं के साथ आपको क्या करना है? एडजस्ट कर लेना है। लेकिन यह आशा मत रखो कि उसका मन पूरी तरीके से मेरे से मिल जाए और वो मेरे जैसा हो जाए, मैं उसके जैसा। नहीं, वो संभव ही नहीं है। मन के तल पर आप किसी से मिल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो दोनों सीमाएं हैं। अब तीसरा बच्चा जो प्यार है सच्चा, और तीसरा जो बच्चा है वो आत्मा का तल है। आत्मा के तल पे जब प्यार होता है परमात्मा से, तो इतना आनंद आता है कि बड़ा परम आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मैं मन के तल से भी ऊपर उठ गई हूँ। और आत्मा के परमात्मा के तल पर जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं, वो उसको कहेंगे परम प्रेम, तभी तो परमात्मा है वो। और उस वहां पर जो प्रेम की अनुभूति है, परमात्मा के प्रेम के अधिकारी मना, परमात्मा का वह दरवाजा प्रेम का वही खुलता है, उसी आत्मा के लिए खुलता है जो देह के प्रेम से ऊपर उठ गया हो, जो दूसरों के लगाव यानी मन के प्रेम से भी ऊपर उठ गया हो, और बिल्कुल उसका अंदर से खालीपन आ गया हो। एक ही चीज उसके अंदर बैठी हो, परमात्म प्रेम। यानी वो परमात्म प्रेम यानी भगवान के दिल का दरवाजा उसके लिए ही खुला रहता है, जिसके अंदर कुछ बचा न हो, कोई साधन नहीं, सब कुछ लुटा लिया, कुछ बचा नहीं। कुछ चीजें मेरे, जिसके लिए सारी दुनिया में कोई चीज काम की नहीं रही, जिसके लिए सारी दुनिया व्यर्थ रह गई, जिसके लिए साधन सारे व्यर्थ रह गए। इसलिए आपने देखा है क्या, सिद्धियां किसे कहते हैं पता है? सिद्धियां यानी सब चीज सिद्ध हो गई, यानी जो पाना था सो पा लिया, सिद्ध हो गया, यानी सच्चा प्रेम पा लिया। मेरा ओरिजिनल स्वभाव और संस्कार जो था वो मैंने पा लिया, मैंने परमात्म प्रेम को पा लिया। यानी अब सिद्धि का अर्थ है कि अब मुझे किसी साधन की कोई चीज की जरूरत नहीं रही। अब मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं, मुझे किसी फोटो की जरूरत नहीं, सेंटर का जो घर है उसकी भी मुझे जरूरत नहीं, 4 तरह की जो दीवार है उसकी भी जरूरत नहीं। मुझे तो बस एक ही चीज है कि मैं आत्मा तो सिद्धि स्वरूप हो गई, मैंने तो भगवान के प्रेम को पा लिया। अब कोई बच्चा है तो मैं आत्मा और परमात्मा, मैं आत्मा अंदर से महसूस कर रही हूँ कि मैं आत्मा उसके जैसी हो गई, वो मेरे जैसा हो गया। उसके प्रेम में ऐसा लग रहा है कि मानो मैं आत्मा खो गई हूँ। ऐसा सच्चा प्रेम जिसके अंदर एक सेकंड भी अलग होने की इच्छा नहीं, ऐसा लगे जिसके अंदर संपूर्णता आ गई, ऐसा लगे जिसके अंदर कुछ पाना शेष नहीं रहा, ऐसा लगे कि जिस प्रेम की व्याख्या करना संभव नहीं, जिस प्रेम को शब्द देना संभव नहीं, बस उसको तो अनुभव किया जा सके। ऐसे प्रेम को देखो, ऐसा प्रेम अगर अभी न पाए सके, ऐसे प्रेम को अगर तुम अभी अनुभव न कर सके, तो किसी जन्म में अनुभव नहीं कर सकेंगे। और जन्म जन्मांतर के लिए मैं आत्मा इसी चीज को तो ढूंढ रही थी, इसी चीज को तो प्रयास कर रही थी कि मैं उस परमात्म प्रेम में डूब जाऊं, उस परम प्रेम को समझ जाऊं। क्योंकि जीवन में कुछ पाने योग्य कोई चीज है तो वह है सिर्फ परमात्म प्रेम। बाकी जिस चीज को पाओगे वह सब दुख देने वाली है। जिन चीजों को इकट्ठा करो वह सब चीज छूट जाने वाली है।
जिस देह के प्रेम में जाओगे वो तुम्हारी आत्मा को क्षीण कर देगा, ताकत को खत्म कर देगा, चमक को खत्म कर देगा, तुम्हारे चरित्र को खत्म कर देगा, यानी तुम ही ना रहोगे। यानी मैं आत्मा स्वयं को पहचान लूं, और स्वयं को पहचानेंगे तब जब मैं भान को, देह भान को, मैं के भाव जो है कि मैं शरीर हूं, और देह की जो काम वासना वाला जो प्रेम है उसको भूल जाएंगे, उसको मिटा देंगे, तो परमात्म प्रेम को समझना बड़ा आसान होगा। तो आज हमने खाली परमात्म प्रेम की परिभाषा को समझा है। अभी हम कल के सेशन में और गहराई में जाने वाले हैं, यानी बाकी के सेशन बहुत परमात्म प्रेम में डूबने वाले होने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो? अंदर से दृढ़ निश्चय है कि हम ये देह भान का जो प्रेम है उसको छोड़ेंगे, जो समय सीमा में बंधा हुआ है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, वो है परमात्म प्रेम। जो सीमा में बंधा हुआ है उसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। तो अब कमेंट में आप लिखिएगा कि आपको किस तरह से अनुभव हुआ है, और सभी कमेंट में ये जरूर लिखिएगा अहंकार को त्याग कर कि किस आत्मा ने कितने सेशन अटेंड किए हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन में कि परमात्म प्रेम में डूबे कैसे, और प्रेम को समझते जाएंगे। जितना जितना प्रेम को समझते जाएंगे परमात्मा के निकट होते जाएंगे। 21वें दिन के सेशन तक ये स्थिति आ जाएगी कि परमात्म प्रेम के अलावा कुछ और बचेगा ही नहीं। ओम शांति, ओम शांति।